मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बीमार पुरसी के बारे में और उसके इलाज के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है और अबू दाऊद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं निकाली जिसका कोई इलाज न निकाला हो। यानी अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए कोई इलाज के लिए कोई दुआ भी है, इसलिए दुआ का इलाज करवाएं। और अगर आप बीमार हो गए हैं तो दवाई लें और इसका इलाज करवाएं। और दूसरी जगह पर लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बीमार होते थे तो ख़ुद भी दुआ के ज़रिए से इलाज करवाते थे। तो इसलिए हमें अगर कोई बीमारी आ जाए तो हमें इलाज करवाना चाहिए। कुछ हज़रात बिल्कुल दवाई नहीं खाते और वो बिल्कुल दवाई से दूर रहते हैं, तो इसलिए शरीयत का हुक्म है इलाज करवाएं। और ऐसे ही इलाज जो है ना करवाने की वजह से आपको बाद में ज़्यादा मसला बन सकता है, बाद में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वक़्त पे इलाज करवाना ये सुन्नत है और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और बीमारी के अंदर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो किताबों में लिखा है कि 40 मरतबा अगर आप ये दुआ पढ़ें और अगर इसी हालत में आप फौत हो गए तो आप शहीद फौत होंगे, शहीदों में आपका शुमार होगा। तो अगर आप फौत ना हुए तो अल्लाह पाक उसका अजर देंगे और आपके जो भी गुनाह हैं अल्लाह पाक वो बख्श देंगे। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ है, ये जब बीमारी की हालत में आप पढ़ते रहें और अल्लाह पाक जो है आपको इंशाअल्लाह सेहत भी अता फरमाएंगे। जब इंसान बीमार होता है तो उस वक़्त जो है तरह तरह के मामलात सामने आते हैं, तो इसलिए उसको ये दुआ का वजीफ़ा रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़ता रहे। बीमार की इयादत करने का बहुत सवाब है और अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए अगर सुबह को जाता है तो शाम तक, और अगर शाम को जाता है सुबह तक, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और मुश्कात शरीफ की हदीस है कि जो शख्स अपने मोमन भाई की इयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए जाता है तो उसके वापस आने के बाद वो ऐसे ही होता है कि वो जैसे जन्नत के बाग में से आया। तो इसलिए बड़ी फजीलत है। अगर कोई अजीज़ो कारब में से, कोई जानने वालों में से, कोई पड़ोस में दाएं बाएं कोई भी मुसलमान अगर बीमार हो तो दूसरे मुसलमान पर यह हक है कि वो उसकी इयादत करे। और इयादत करने का जो इनाम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो 70,000 फरिश्ते सुबह को जाता है तो शाम तक, और शाम को जाता है तो सुबह तक, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। बीमार पुरसी के लिए आप जाएं तो आप इस नीयत से जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बीमार पुरसी किया करते थे, खुद भी जाया करते थे और मरीज़ की इयादत किया करते थे। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि करीबुल मौत के वक़्त आप अपने मुसलमान भाई के पास जब आप हों और आप अगर गए हों तो उसके पास भलाई के कलमे कहा करो। यानी कलमे और दुआएं वगैरह जो है ऐसे अल्फाज जो है कहा करो, ना कि दुनिया की बातों में लगा करो। और उस वक़्त फरिश्ते जो है आपके कलमात पर और आपकी भलाई के कलमात पर आमीन कहते हैं। तो इसलिए अच्छे अल्फाज जो है कहने चाहिए, ना कि दुनिया की बातों में लगना चाहिए। आजकल अगर मरीज़ के पास हैं तो वो उसको ना उम्मीद करने के रास्ते अगर दिखाते हैं तो ये गलत है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर अमल किया जाए ताकि मरीज़ को भी जो है सेहत हो और मरीज़ भी हमसे खुश हो और अल्लाह पाक भी हमसे खुश हो। इब्ने माजा की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जब आप मरीज़ के पास जाओ तो आप उस मरीज़ को अपने लिए दुआ का कहो
क्योंकि उस वक़्त उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं और वो दुआ कबूल होती है। ये ना हो कि आप मरीज़ आखिरी हालत में हो और आप उसको अपने लिए दुआओं का कह रहे हो। नहीं, एक नॉर्मल मरीज़ होता है, आम मरीज़ होता है, उसको अपने लिए दुआओं का कह सकते हो और उसकी दुआएं कबूल होंगी। और क्योंकि उसके बीमारी की हालत में गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बख्शिश हो जाती है, तो वो पाक साफ़ हो जाता है गुनाहों से। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने लिए दुआओं का कहो और उसकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहते हैं और आपके हक़ में वो दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरीज़ के साथ हमदर्दी के साथ पेश आओ और उसको हमदर्दी और तसल्ली दो, और हमदर्दी के साथ उसको तसल्ली दो। और तसल्ली, चाहे वो आपकी तसल्ली की वजह से अगर बच नहीं भी सकता, मगर उसको तसल्ली दो ताकि वो खुश हो जाए। और तसल्ली देने का मतलब ये है कि अगर कोई मर रहा हो तो आप उसको ये कहो कि आप 100 साल जियोगे, आपकी तो बहुत लंबी ज़िंदगी है, आप हिम्मत रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है। और आप उसको तसल्ली के साथ जो है ऐसे जुमलों से बात करो ताकि उसको तसल्ली हो जाए। और ऐसे मत कहो कि आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप तो मर रहे हो, बस ठीक है जाते हो, हमारे लिए भी दुआ करना, तो ये गलत है। मैंने कुछ ऐसे मरीज़ देखे जो बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, उनके पास जब इयादत के लिए लोग इकट्ठे होते थे तो वो ये कहते थे हमारे लिए दुआ करो, आप तो बख्शे गए हो, हमारे लिए दुआ करो तो आप बख्शे गए। ये गलत है और नहायत ही गलत है। अल्लाह को जो है इख्तियार के मामले हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है इसकी कितनी ज़िंदगी है, क्या पता कि मरते मरते जी जाए, और कोई जीते जीते मर जाता है तो मरते मरते भी जी सकता है। ऐसे नहीं हो लोग, अक्सर आपने ये मुहावरा सुना होगा कि ये शख्स मौत के मुंह से वापस आया है और ये मरते मरते बचा है। तो अल्लाह पाक आखिरी हालत से भी इंसान को अगर उसकी ज़िंदगी है तो वो ज़िंदा कर देते हैं। इसलिए जो लोग इयादत के लिए गए हैं, अगर उसकी आखिरी हालत उनको लोगों को महसूस होती है तो उनको ये नहीं कहना चाहिए आप बख्शे बख्शाए हो, आप तो बस अल्लाह के जो है बिल्कुल अल्लाह के पास पाक साफ होकर जा रहे हो तो हमारे लिए भी दुआ करो, तो ये गलत है। इसलिए इस मामले से बचना चाहिए। और दूसरी यह है कि मरीज़ के पास बिल्कुल शोर शराबा नहीं करना, ये शरीयत का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मरीज़ के पास जाओ तो आप बिल्कुल ऐसी कोई गलत बात मत करो, कोई शोर न करो, कोई ऐसा, और थोड़ा सा बैठकर जो मौका माल देकर ज़रूरत के तहत बैठकर आप वापस आ जाओ। ये भी नहीं आप इयादत के लिए गए हैं तो आप वहाँ रात रहने लग जाओ और आप बस 2-2 4-4 दिन वहाँ रहने लग जाओ। कुछ ऐसे वाक़यात आए हैं कि जब इंसान बीमार हो जाता है, उनके लिए एक तो जो बीमार है वो परेशानी का सबब बना होता है, और दूसरा जब मेहमान आकर घर में डेरा लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा जो है परेशानी का सबब बन जाते हैं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहन सहन का इंतज़ाम करें, या वो बीमारी के मामलात को करें या बीमार का ख्याल करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आप आएँ, अगर आप दूर से भी आए हैं तो एक दिन के लिए आप आएँ, अगले दिन वापस चले जाएँ, और अगर आप करीब के हैं तो थोड़ी देर बैठ के आप वापस चले जाएँ। इसलिए शरीयत का यही हुक्म है, और इसमें कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ के नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना कोई शरीयत इजाज़त देती है। जब शरीयत इजाज़त नहीं देते आप नाराज़ भी हो जाएँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मरीज़ का ख्याल करना है, उसको सुकून चाहिए होता है, उसको सुकून देना है, ना कि हमने रश बनाना है और रश शोर शराबा करके वो मरीज़ जो है वो पहले ही मरीज़ है तो वो और मरीज़ हो जाएगा। इसलिए इन बातों से एहतियात करें और इसमें बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए जाएं और कोशिश करें वापस आ जाएं, ये आपके लिए भी बेहतर है और मरीज़ के लिए भी बेहतर है। हदीस शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के बारे में, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ के पास जाते थे तो वो मरीज़ के सराहने की तरफ बैठते थे और मरीज़ की खबर इयादत करते थे और पूछते थे आपकी कैसी तबीयत है। तो ये शरीयत के अंदर इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मरीज़ की इयादत के लिए जाते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझते हुए ये अमल करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसकी नबज़ चेक करते, उसके सर पे हाथ रखते और तबीयत का मालूम करते।
फिर कुछ पूछते, अगर उसको कोई चीज़ ज़रूरत होती तो वो मंगवा कर देते। और शरीयत का भी हुक्म है कि अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको ला कर दो। हाँ, इस चीज़ का ख्याल करना है, ऐसी चीज़ ला कर नहीं देनी कि जिससे वो उसको नुकसान हो या डॉक्टरों ने मना किया हो। कुछ मरीज़ ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं और उनका जायका ख़राब हुआ होता है, उसके ज़ुबान का जायका ख़राब होता है, तो वो तरह तरह की ऐसी चीज़ों की जो है चीज़ों का मुतालबा करते हैं जिसकी वजह से उनके लिए वो नुकसान का सबब बन सकती हैं। तो इसलिए शरीयत ने भी मना किया है और ऐसी चीज़ें उनको नहीं देनी। जो उनको खाने की चीज़ें हैं तो आप जो है वो चीज़ें दे सकते हैं। दाऊद शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ को फिर जो है तसल्ली दिया करते थे और फिर देखने के बाद, उसके पास बैठने के बाद, उसकी तबीयत पूछने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मरीज़ को ये फरमाया करते थे, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह के फजल व करम से आपको सेहत मिलेगी और आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो इसलिए मरीज़ को ये तसल्लियाँ देनी चाहिए। आखिरी बात ये बताऊंगा कि आजकल जो हमारे इयादत के हाल हैं वो हम दिखलावे के लिए जो है इयादत करते हैं, तो वो शरीयत के अंदर उसका कोई सवाब नहीं है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी इयादत की नीयत है और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, कुछ लोग जूस वगैरह फल वगैरह लेकर जाते हैं दिखलावे के लिए, और अगर ख़ुद बीमार होते हैं तो वो बाद में कहते हैं कि मैं बीमार हुआ तो मेरे लिए वो कुछ नहीं लेकर आए और मैं उनके लिए लेकर गया था। और या ऐसे होता है कि जब वो पहले बीमार हो जाता है तो फिर अगर वो बाद में बीमार होता है तो वो कहते हैं मेरी बीमारी पे वो तो मेरी इयादत के लिए नहीं आए, बीमार पुरसी के लिए नहीं आए, तो मैं क्यों उसकी इयादत के लिए जाऊँ। तो देखें ये तो सवाब है और आप कोशिश करें कि हदीस पे अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई है, इतनी बड़ी फजीलत आपको थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम और थोड़ा सा वक्त आपका लगना बीमार पुरसी के लिए, और आपके लिए जो हदीस शरीफ के अंदर 70,000 फरिश्ते अगर आप सुबह को जाते हैं तो शाम तक आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, और शाम को जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत है। अगर इस फजीलत को देखें तो ये सौदा बहुत सस्ता है। आप गिले शिकवे मत करें, कोई आया या ना आया आप चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा और उसको खुद एहसास होगा कि ये बीमार हुआ तो मैं नहीं गया और देखो मेरी बीमारी पे ये आ गया। आपको स्वाब भी मिलेगा और उसको शर्मिंदगी भी होगी कि इसलिए अपने आप को इन बातों के अंदर मत डालें। और अगर आप कोई चीज़ लेकर जाते हैं, कोई फल या कोई जूस वगैरह, कोई पहले तो लेकर जाना चाहिए। मरीज़ है जो उसको चीज़ें खानी है वो लेकर जाएं, उससे वो खुश होगा, अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाएंगे। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अगर मरीज़ कोई मुतालबा करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और कोई अगर चीज़ मांगी जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मंगा कर देते थे अगर वो नुकसानदेह नहीं होती थी। तो अगर आप लेकर जाएंगे तो ये सुन्नत पे अमल हो जाएगा। सुन्नत पे अमल करना ये बहुत बड़ा स्वाब है और इसलिए ऐसी सुन्नतों पर अमल करने का स्वाब बहुत ज़्यादा है। हमारे अजीज़ कारब में अक्सर लोग बीमार होते हैं। हमारे जो घरों के अंदर ये आज का जो रूटीन है, अगर कोई नाराज़गी है, कोई मर भी रहा है, उसकी आदत के लिए नहीं जाता। तो इसलिए कोशिश करें बीमार पुरसी की आदत बनाएं। कोई रिश्तेदार है या नहीं है, कोई आपके जानने वाला है, आपके महल्ले वाला है, आपके दुआ सलाम वाला है, मर्द है तो मर्द की इयादत करे, औरत है तो महल्ले में औरत की इयादत करे, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा स्वाब मिलेगा। और हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलतें आई हैं जो मुख्तसर मैंने आपको बताई हैं। इसलिए कोशिश करें इन हदीस पर अमल करें और बहुत ज़्यादा सवाब कमाएं। दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें ये सवाब कमाने के लिए भेजा है, तो आज वक़्त है और कल वक़्त नहीं होगा। आज एक एक नेकी बहुत कीमती है, इसलिए ये दुनिया की नेकियां कमा लें और बाद में कोई मरने के बाद एक नेकी भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरीज़ की सही मानों में इयादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।